बरसात का मौसम आते ही प्लांट्स में नई नई पत्तियां आने लगती हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाने लगती है। लेकिन सक्यूलेंट्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि बारिश आते ही उनकी शामत आ जाती है। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल आर द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन की कुछ सक्यूलेंट्स दिखाऊंगी और उनको इस बारिश के मौसम में किस तरीके से बचाया जाए, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ साझा करूंगी ताकि आपके सक्यूलेंट भी मेरे अनुभव से सालों साल आपके साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च के महीने में मैंने कुछ सक्यूलेंट्स खरीदे थे, जिसमें से एक ये जो ग्रीन कलर का डार्क आपको दिख रहा है, ये लक्ष्मी कमल है। तो इसमें बहुत सारी बेबी पप्स निकल रहे थे जिनको मैंने मिड ऑफ द मार्च में ला करके अलग कर दिया था और पेरेंट प्लांट यहीं पर था। लेकिन एक बारिश जब जून में हुई तो बीच में से इसका, देखिए आपको बीच में दिख रहा होगा खाली, ये पेरेंट प्लांट यहाँ से पूरा का पूरा गल करके विदिन 3 डेज ख़त्म हो गया। वो तो शुक्र है कि मैंने ये अलग अलग पॉट्स में इनको लगा दिया था। एक ये है और बाकी देखिए कितने सारे बेबी पफ्स थे, तब से इनमें इतनी ग्रोथ हो गई है। तो इसका दिखाने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है कि बारिश के पानी में बिल्कुल भी सक्यूलेंट्स को नहीं रखना। ये है टिप नंबर 1। दूसरी टिप ये है कि आपके सक्यूलेंट में जितनी भी पुरानी सूखी पत्तियां हैं सबको आपको हटा करके निकाल देना है, क्योंकि ये पत्तियां धीरे धीरे ख़राब होती हैं और पूरे प्लांट को हमारे ख़राब कर देती हैं। तो जितनी भी आपको सूखी पत्तियां ब्रांचेस में लगी दिखें या फिर आपके पॉट में जहाँ पर आपने अपने सक्यूलेंट को ग्रो कर रखा है उसमें है, तो उन सबको आपको हटा करके पूरा अपना कंटेनर को क्लीन कर लेना है और हल्की हल्की टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना है, जिससे कि आपकी जो सक्यूलेंट है, क्योंकि इनकी जड़ें वैसे भी छोटी होती हैं, उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी हवा जाती रहे। और फिर आपको इसको हल्का हल्का, अगर आप करना चाहें, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको साथ साथ फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने केले के छिलके और जो हमारे घर में एगशेल्स होती है उनको पीस करके एक पाउडर सा बना रखा है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा 15-20 दिन में देती रहती हूँ। उसके अलावा अगर सक्यूलेंट चौड़ी पत्तियों वाला है, जैसे कि ये है और इसकी पत्तियां बॉटम को टच कर रही हैं, तो आप गमले के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो पत्तियों के नीचे लगा सकते हैं, ताकि उसकी पत्तियां नीचे सॉइल को टच ना करें और ख़राब ना हो। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपके सक्यूलेंट की पत्तियां बड़ी साइज़ की हैं। ये देखिए इसमें अभी जुलाई के महीने में भी फ्लावरिंग चल रही है। हालांकि फ्लावरिंग सक्यूलेंट की लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट अपनी सारी ग्रोथ लगा देता है, लेकिन इस समय इनकी ग्रोथ बिल्कुल कम होती है, इसलिए मैंने इसको रहने दिया। तीसरा, ये देखिए जो एलिफेंट बुश है, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है बरसात के महीने में। ये कुछ ही ऐसे सक्यूलेंट हैं जो बरसात में अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनमें से ये एक है। तो इसकी टाइम टू टाइम हमें पिंचिंग भी करते रहना चाहिए। ये देखिए नीचे इसमें मैंने छोटे छोटे गमले के टुकड़े लगा रखे हैं, और ये जो हमारे पास जो हमने लगाए छोटे बेबी प्लांट, उनकी ग्रोथ भी इसमें अच्छी होती रहती है। तो इसमें इनमें आप एलिफेंट बुश में आप फर्टिलाइज़र हर 15 से 20 दिन में डाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास हैंगिंग बास्केट या किसी छोटे पॉट में ऐसे सक्यूलेंट्स हैं जिनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ ट्रेल करती है, उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये रूट से ही सड़ते हुए या ख़राब होते हुए आता है। देखिए जैसे ये है, नीचे से पूरा सही है, लेकिन अभी देखिए मैंने इसकी रूट निकाली है, नीचे की तरफ से ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। तो ये हमें चेक करते रहना चाहिए। अब इसकी कटिंग करके दोबारा से लगा देंगे। पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इस मौसम में ग्रो नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो कम से कम आपको 4 दिन तक इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। 4 क्या, हफ्ते भर तक आपको पानी नहीं डालना है, और तभी जाकर ये लग पाएगा। सारी पत्तियां आपको टाइम टू टाइम क्लीन करनी है और अपने सक्यूलेंट्स के बास्केट को पूरी तरह से चेक करते रहना चाहिए। अब बात करेंगे सक्यूलेंट को रखना कहाँ चाहिए। तो सक्यूलेंट ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर उनको धूप तो दिखाई देती रहे, लेकिन बारिश के पानी में उसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड बना रखा है, उसमें मैं सक्यूलेंट को रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको एक बार पूरे से चेक कर लिया, पूरे स्टैंड को, और प्रॉपरली फिर इनको प्लेस कर दिया। अब मेरे पास थोड़ी सी आर्टिफिशियल ग्रास भी थी, तो वो भी मैंने इसमें लगा दी है। पानी की बात करें तो चाहे 10 दिन हो जाए चाहे 15 दिन, आपको लगता है कि सक्यूलेंट को हमने पानी नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप अपना दिल कड़ा करके उनको पानी बिल्कुल मत दीजिए। जब बिल्कुल 15 से 20 दिन हो जाए उसके बाद थोड़ा सा पानी आप दीजिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, तो ये वहाँ से भी पानी लेते हैं और इनकी लीफ तो फ्लैशी ऑलरेडी होती हैं, वहाँ से भी इनको पानी मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि पानी की जो आप इनको आपूर्ति कराते हैं उसको बिल्कुल ही
मिनिमाइज़ कर दीजिए ताकि आपके सकुलेंट ये बरसात का मौसम झेल पाएँ। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर आता है उसके बाद फिर से इनमें अच्छी सी ग्रोथ आने लगती है। तो अभी आपको अपना दिल कड़ा करके इनको पानी बिल्कुल कम से कम देना है और बारिश के पानी से बचाना है। ये सब काम अगर आप करेंगे तो आपके सकुलेंट अच्छी तरह से चलते रहेंगे। मेरे पास तो बस एक स्टैंड है और जो खिड़कियों की जो स्लैब होती है वहाँ पर मैंने इनको रखा है, लेकिन अब बारिश आ गई तो कुछ जुगाड़ भी मैंने बनाया। अब ये बनाया तो हिल रहा था तो फिर मैंने इसको तिरछा करके थोड़ा सा बना दिया है। अब इसमें मैं सकुलेंट्स को अपने रख दूँगी। लेकिन बारिश में देखिए अभी 2 दिन पहले ही ये ऊपर से गिरा मेरी बास्केट और सारा का सारा पूरा जो बरोज टेल थी वो टूट कर इतना खूबसूरत ये हो गया था, टूट करके गिर गया। अब ये देखिए कलांचू है, इसको भी बचाना बहुत मुश्किल है। कोशिश मैं पूरी करूँगी। अभी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है, लेकिन अगर ये बारिश में रह गया तो ये अगले सीजन के लिए, विंटर के लिए नहीं चल पाएगा। वैसे अब ये कुछ इतना ही बचा है मेरे पास। पूरा का पूरा ये देखिए यहाँ से पूरी पत्तियाँ इसकी गिर गई हैं और अभी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इनमें से अगर 2-4 भी जर्मिनेट हो गई तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। मैंने पूरी इसके लिए सैंड और इसमें थोड़ा सा मैंने नीम का पाउडर मिलाया है और उसके अलावा मैं साफ फंजीसाइड भी इसमें डाल दूँगी ताकि कम से कम 4-6% भी इसमें ग्रो हो गई तो मेरे लिए बास्केट अच्छी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे इस स्लैब में जगह नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने इसको ऊपर जगह दे दी और यहाँ मैंने अपने सकुलेंट्स को रख दिया ताकि ये आसानी से चल पाएँ। इसके अलावा अगर आपके पास एडिनियम है और मैच्योर एडिनियम है तो आप उनको वेल ड्रेन सॉइल में अगर आपने लगा रखा है तो आप उसको फुल बारिश में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1-2 साल का छोटा बेबी एडिनियम है तो 1-2 बारिश तो उसके लिए ठीक है, उसके बाद भी आपको उसको बारिश से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि उसके कॉडेक्स के गलने की चांसेस होते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप अपने सकुलेंट की टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहें, पुरानी पत्तियों को हटाते रहें और उनको देखते रहें कि वो देखिए अब किस तरह से गिर गया, क्योंकि ऊपर से जड़ से वो ख़राब था तो मेरे हाथ लगाते ही साइड से वो नीचे की तरफ गिर गया। सबके अलावा आप हर 15 दिन में फंजीसाइड साफ, बावस्टीन या हल्दी पाउडर का छिड़काव भी अपने सकुलेंट के पॉट्स में करते रहें। ये थी बरसात के मौसम में सकुलेंट की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। आशा करती हूँ आप भी इन्हें फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।